मस्खरे मीडिया हैं, मस्खरे, और कुत्ते की तरह टॉमी छू, बस टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया। इतने सारे तो उदाहरण देखे हमने, अर्नब गोस्वामी, गुल्लू मियां, गिल्लू मियां, टल्लू मियां, इल्लू मियां, बिल्लू मियां, लेकिन काय की आज तक भैया श्राद्ध शुरू है गए, और श्राद्ध शुरू होने के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी को भी श्राद्ध है नो पक्को है गो है। क्योंकि पहले भैया ऐसी बात थी कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत के आए, तब है ना बहुत बड़ा हल्ला हो प्रधानमंत्री मोदी को, कोई कछु प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल दे तो पड़ोसी जो है मानने के नहीं जूता निकाल कर ले आ, तो कभी भी ना बोल सकते, कछु ना बोल सकते, सब कुछ यही लगा थी कि प्रधानमंत्री मोदी सबको जो है विकास कर देंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को कोई युवा जो है नेताजी के संग घूमता हुआ सेल्फी न डालेगा फेसबुक पे, रोजगार मिल जाएगा, रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ 5 करोड़ और 15 लाख आ जाएंगे, तो रोजगार की क्या जरूरत है, बिजनेस कर लेंगे। अब मोदी ने जो है जो बोलो झूठ बोलो और सबको काम पे लगा दो, क्या मुसलमान जो है बड़े खतरनाक हैं, इनसे निपटो, लव जिहाद चल लो है। अब ये काम तो मोदी की पार्टी जानती, क्योंकि मोदी को जिन्होंने वोट दिया हो विकास के नाम पे, वो वोट देने लगे मुसलमानों के नफरत के खिलाफ, तो उन्होंने वोट दे तो उन्हें का रोजगार मिले, हिंदू भैयन को, हिंदू नौजवानों को मिले रोजगार, ना ही मिले होंगे। क्या कर रहे हैं वो, रैली में जा रहे हैं 500 रुपया में तिरंगा झंडा या बाकू उठा के नहीं है, या तिरंगा झंडा लेकर काई की पिटाई कर देते हैं, बीजेपी का झंडा लेकर काई की पिटाई कर देते हैं उत्तर प्रदेश। बाकी के स्टेट के जो छोरा हैं वो है जो है तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यहां तो वही कमाल है वो, ये चलता रहो, 5 साल चलो, 6 साल चलो, 7 साल चलो, लोगों की आंख नहीं खुली, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर को रेट बढ़ गो। बीजेपी के लोग बोलते अरे कांग्रेसी तो जो है सब्सिडी देते थे, हरामी बना दिया था लोगों को, हम आत्मसम्मान से जियो सिखाएंगे। ऐसा आत्मसम्मान गयो भाड़ में, भाड़ के चूल्हा में गयो जो मोदी सिखा रहे, सारी सब्सिडी छीन ली, सिलेंडर अंत है। और नाटकबाज इतो है क्या बता ना सकत क्या राम जन्मभूमि और 370 धारा, भाई जे बताओ मुझे कि 370 धारा से हिंदुओं को क्या फायदा हुआ, हिंदू युवाओं को क्या फायदा हुआ, या राम मंदिर में कोई नौकरी को बैंक कोई इंडस्ट्री लगाई गई है, राम मंदिर जो बनेगा वहां में रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिल गया। 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी, 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है? ऐसे करता है, क्या पता है? बस होने से होता है, ऐसा नहीं पता है। मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता। सुनिए ना, 300 से 500 सिलेंडर हुआ ना, तो स्मृति ईरानी ऐसे सिलेंडर लेके, हाँ सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अभी 1200 हुआ, तो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई है? कि मोदी जी क्या कहते ही कहता है शौचालय बनवा दिया, अरे पेट में रहेगा तो ना तुम शौचालय में जाएगा रे। बीजेपी की सरकार में सर उठा के भारत जिया है, सर उठा के बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार कब से? 2014 से, अभी 9 साल की सरकार है ना बीजेपी। सुनो ना, इससे पहले 60 साल पहले जो हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय का हमारा देश सीना तान के नहीं जीता था, नहीं जीता था। आपने क्या बोला? ये 9 साल की सरकार मोदी की, यही ना? इससे पहले क्या भारत सीना तान के नहीं घूमता था? फिर इससे पहले क्या दूसरे आकर का जूता में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, क्या बीजेपी की सरकार जीता था? लाठी और डंडा से जीता गया था। अरे भगवान को तो प्रसाद जब ही चढ़ाएंगे जब जेब में पैसा होंगे और रोजगार होएगा। इतनी सी अकल तुम्हारे माँ बाप ने ना सिखाई, जो तुम्हारे माँ बाप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, काई ने ना सुनाई होगी। ये शिकायत जरूरी थी, और जरूरी इसलिए थी कि यही सोच थी हिंदुस्तान की कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। गोधरा कांड के बाद जैसे हीरो बन गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी कि सारे मुसल्ला साफ कर दो, पाकिस्तान को साफ कर दो, क्योंकि ये बीजेपी बारे ना है। तुम चाहे कल्याण सिंह को देख लो, अटल बिहारी को देख लो, आडवाणी को देख लो,
इन्होंने कभी रोजगार के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर कभी आंदोलन करे हों तो बताओ। इन्होंने आंदोलन करे काय बात पे? के हिंदू खतरे में, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भैया, बहुसंख्यक हिंदुओं के राष्ट्र में तुमने सबका फुद्दू काटा, डरा डरा के मुसलमान मार देंगे, मुसलमान मार देंगे। 70 सालों में तो ना मारे, 70 साल में तो कछुना भयो, लेकिन इनके आते ही सब मामला गड़बड़ है। अब के इतनी बोलते रहे, काई की हिम्मत ना आई। अगर कोई बोल दे तो यूट्यूबर तो वाको यूट्यूब नीचे है। मेरो भयो है, मोते तो इतनी छेड़ है कि मेरा ट्विटर अकाउंट भी लुंग लुंग कर दो। अरे पीछे पड़ गए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने ज्यादा डर गए ये लोग, इतने कायर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूब पे आया करेंगे, हेलो 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 बीजेपी के भक्तजनों। बस ये काम बचवा है प्रधानमंत्री को। लेकिन दोस्तों, पहले आम आदमी बोलता ना हो, आवाज दबी रहती थी, कभी टीवी पे आके बोलता ना हो कई बात के बारे में, कोई शिकायत ना करता। लेकिन जब महंगाई है गई और ये हिजड़ो मीडिया, ये हिजड़े भी ना है, हिजड़े तो नाचने आते हैं कभी शुभ काम घर में है जाए तो। ये तो मस्खरे मीडिया हैं, मस्खरे, और कुत्ते की तरह टॉमी छू, बस टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया। इतने सारे तो उदाहरण देखे हमने, अर्नब गोस्वामी, गुल्लू मियां, गिल्लू मियां, टल्लू मियां, इल्लू मियां, बिल्लू मियां। लेकिन काय की हिम्मत ना भाई, काय के पिछवाड़े में दम ना हो कि मोदी ते जे पूछ ले कि प्रधानमंत्री नौकरी कब दे रहे हो, राफेल की फाइल कैसे जर गई, काय में दम ना हो। लेकिन हमारे कवियन में इतना दम होते क्या फाड़ देते हैं, ऐसा फाड़ते हैं व्यंग्य मार के नहीं अपनी कविता में। मैं तुम्हें बताना सकूं, ऐसी ये कवि ने हमारी यहां तक प्रसन्न कर दी। चिराग जैन ने जूता भिगो भिगो के मारे, और इतने मारे कि सूये पर है। चिराग जैन को सुन लो, होएगो ऐसो कभी टीवी पे कई कभी लिखी है लॉजिक्स की लाश पर खड़े होकर। आजकल जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लॉजिक वहां पड़ा करा रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा, तर्क वहां पड़े करा रहे हैं और बात कुछ और चल रही है, ढोल अलग पीटा जा रहा है। वो वहां से एक कविता, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो फेसबुक पे आता है वो मैंने इकट्ठा कर दिया। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे, सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी। प्याज के दाम पर सरकारें गिर जाती थी। 70 रुपए लीटर का पेट्रोल दिखाकर सरकार पर धावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, अब इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसी अब अपना माथा पीटेंगे। हम 125 रुपए लीटर नहीं, अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। पहली बार
कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। जिन चीजों ने 2 डिजिट के रेट में 70 साल काट दिए थे, उन चीजों को 3 और 4 डिजिट के रेट दिखा रहा है। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा? कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा? अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, और जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट, अंतिम 2 बंद हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। महंगाई पर कितना भी सटीक जवाब दे लें, रह ही जाती थी कोई कमी बेसी, लेकिन महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते बेचारे कांग्रेस? महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते हैं बेचारे कांग्रेसी? ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां दाम बढ़ाना जनता का शोषण जाना जाएगा। ये भाजपा की सरकार है बंधु। यहाँ जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा जनहित माना जाएगा। ना बोलो ना है, लेकिन बुलंदशहर वारे और मथुरा वारे तो बोल लो, अपने बालकन को नेता का चमचा मत बनाना, उसे पढ़ाना लिखाना और कहीं नौकरी पर लगाना, और जे नेता वाकू हत्यारा ना बना दें। बस भैया मेरी ये अपील है अपने उत्तर प्रदेश के दोस्त। सुन ली होगी महंगाई की कहानी, चिराग जैन की जवानी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारती एयरटेल